समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी आज से शुरू। जयपुर सहित 28 जिलों में आगामी 3 दिन होगी सीईटी की परीक्षा। तीनों दिन प्रतिदिन 2 पारियों में सीईटी की परीक्षा होनी है। 18,63,156 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 28 जिलों में बनाए गए हैं 5,886 परीक्षा केंद्र। जयपुर में सर्वाधिक 3,11,333 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिले में प्रत्येक पारी के लिए 150 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पारी की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक है। सुबह 7 बजे से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश है। बड़ी परीक्षा सीईटी की परीक्षा, और आपको बता दें कि किस तरह से परीक्षा होगी, कितने परीक्षा केंद्र है। प्रत्येक पारी के लिए 150 परीक्षा केंद्र जिले में बनाए गए हैं। प्रथम पारी में सुबह 9 से 12 बजे तक परीक्षा होनी है। सुबह 7 बजे से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश शुरू हो जाएगा। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी आज से। जयपुर सहित 28 जिलों में आगामी 3 दिन सीईटी की परीक्षा होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। आपको बता दें कि 18,63,156 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना जुड़ चुके हैं। दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, अगर बात करें समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी की सीनियर सेकेंडरी का आयोजन आज से हो रहा है। अलग अलग पारियों में एग्जाम्स यहां पर होने हैं। कई अभ्यर्थी है और तमाम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे दिनेश आपसे। बिल्कुल, देखिए आज समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी हो रही है और बड़ी परीक्षा है। चूँकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 18,63,000 अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन किया गया है और जयपुर सहित पूरे 28 जिलों में ये भर्ती परीक्षा है वो आयोजित करवाई जा रही है। और परीक्षा में अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भी, और चूँकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना जिला प्रशासन का काम हो, तो जिला प्रशासन जिन जिलों में एग्ज़ाम हो रही है 28 जिलों में, उनकी ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। और 2 पारियों में 3 दिन, आगामी 3 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। 22 आज परीक्षा होगी, कल होगी और परसों, यानी 3 दिन परीक्षा का आयोजन होगा। जयपुर में सर्वाधिक जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे। 3 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं, 3 लाख से अधिक। वो जयपुर शहर में तीनों दिन परीक्षा में शामिल होंगे। तो तीनों दिन 6 पारियों में ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर बाद 3 बजे से 6 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोनों शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। प्रत्येक शिफ्ट में जयपुर शहर की अगर बात करें तो 50,000 अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे। तो इस तरह से पूरी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से भी की गई है। परीक्षा में किसी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए उपसमन्वयक भी बनाए गए हैं। हर पारी के लिए 77 उपसमन्वयक जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं। उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हर परीक्षा केंद्र पर, चूँकि 150 परीक्षा केंद्र हैं एक पारी के लिए, तो हर परीक्षा केंद्र पर पूरी मॉनिटरिंग जिला प्रशासन की रहेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भी जिस तरह से तैयारियां की गई हैं वो भी किसी तरह की अभ्यर्थियों की परेशानी ना हो। और चूंकि मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों परीक्षा की तैयारियों को लेकर जो वीसी की थी, समीक्षा की थी, उसमें भी ये निर्देश दिए थे कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो देखिए ये नज़ारा है, परीक्षा केंद्र के बाहर हैं, अभ्यर्थी पहुँच गए हैं और कुछ देर बाद इनको प्रवेश देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो निर्देश, जो इंस्ट्रक्शन कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी किए गए हैं उनमें भी ये स्पष्ट किया गया था कि 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। तो 1 घंटे पहले से ही, यानी 2 घंटे पहले अभ्यर्थी जब पहुंचेंगे, 7 बजे से ये प्रवेश की प्रक्रिया है कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। पूरे स्टाफ भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहा है। कुछ देर बाद जब प्रक्रिया शुरू होगी तो एक अभ्यर्थी को पूरी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि शांतिपूर्ण और बगैर किसी धांधली के परीक्षा संपन्न हो। इसके लिए अभ्यर्थियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से अनुचित साधनों का प्रयोग है वो परीक्षा में ना किया जाए। और परीक्षा के संबंध में भी जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें भी ये स्पष्ट कहा गया है कि किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में नहीं है। तो ऐसे में सभी प्रश्नों के जवाब देना अभ्यर्थियों के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले दिनों प्रावधान किया गया था कि अगर 10% प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को ये भी सलाह दी गई है कि वो
सभी प्रश्नों के उत्तर दें। अगर अनुत्तरित किसी प्रश्न का जवाब है तो उसमें ई कॉलम भरे, 5वां कॉलम दिया गया है। तो परीक्षा के संबंध में तमाम इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक किसी तरह की परेशानी ना हो पहुंचने के लिए राजस्थान रोडवेज की बसें फ्री की गई हैं, परीक्षा से 2 दिन पहले भी और 2 दिन बाद तक भी। इसके संबंध में सरकार की ओर से निर्देश दिए गए। तो इस तरह से लगातार अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए और कुछ देर बाद इनके प्रवेश जो है वो यहाँ पर देना जाना शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल दिनेश, और जिस तरह से परीक्षा आयोजित हो रही है इसको लेकर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि कितनी अभ्यर्थी इसमें हैं और कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। फिलहाल चूंकि आप भी एक परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद है, ऐसे में इंतजामात किस तरह से हैं उसको लेकर भी जरा अपडेट दीजिए। देखिए, तमाम तरह के इंतजाम हैं, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हो या सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिलों में परीक्षा हो रही है तो जिला प्रशासन की होती है। तो ऐसे में जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में भी जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। 77 उप समन्वयक लगाए गए हैं। इसके अलावा मुख्य समन्वयक हैं, उड़न दस्ते हैं, उनको तैनाती की गई है। किसी तरह की धांधली ना हो, अनुचित साधनों का प्रयोग परीक्षा में ना किया जाए। पूरी चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश की सलाह दी गई है कि जो यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँचेंगे वो पूरी चेकिंग के बाद एक एक अभ्यर्थी को यहाँ पर प्रवेश देंगे। और जहाँ तक आपने अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम की बात की तो कुल 3 लाख के करीब जयपुर शहर में अभ्यर्थी हैं, वो तीनों दिन परीक्षा में शामिल होंगे। कुल 6 पारियों में परीक्षा होगी तो प्रत्येक पारी में 50,000 अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे और 150 परीक्षा केंद्र जयपुर शहर में बनाए गए जिन पर ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। बिल्कुल दिनेश, और देखिए जिस तरह से इसकी समाप्ति होगी, क्योंकि तमाम अभ्यर्थी है वो केंद्र से बाहर निकलेंगे, ऐसे में व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो जब केंद्रों से बाहर निकलेंगे परीक्षा केंद्रों से तो वहां पर भीड़ वाली स्थिति भी बन सकती है। उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस किस तरह से कंट्रोल करेगी, क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिलेगी, उसको लेकर भी जानकारी सलाह दीजिए। बिल्कुल, देखिए, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, पीडब्ल्यूडी हो, यातायात की व्यवस्था हो, तमाम तरह की ये जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं से संबंधित है। और इसके संबंध में परीक्षा के संबंध में जिला प्रशासन की पहले बैठकें भी हुई हैं और उनमें तमाम ये विभाग हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। और देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी परीक्षा केंद्रों के बाहर यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो अभ्यर्थी अपना सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी चस्पा कर दिया गया है बाहर। और किस रूम में कितने अभ्यर्थी हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल है। और अभी जो है परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। तो एक एक अभ्यर्थी को पूरी चेकिंग के बाद ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। और तमाम जो विभाग इससे जुड़े हुए हैं, जो परीक्षा में जिला प्रशासन के साथ भूमिका निभा रहे हैं, उनको भी यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इस तरह से पूरी परीक्षा को लेकर तमाम इंतजामात जिला प्रशासन के हों या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के हों, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इंतजामात देख पा रहे हैं। और दिनेश, आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जो परीक्षा में पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी उनको फिलहाल एंट्री दी जा रही है, कब तक की जो है परीक्षा केंद्र में पहुंच सकते हैं, इसको लेकर एक ड्यूरेशन होती है, वो कितनी देर तक है कि कब तक एंट्री मिल सकती है यहाँ पर? देखिए, जो निर्देश कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को दिए गए हैं उनमें ये स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षा से 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। और यानी 9 बजे परीक्षा शुरू होगी तो 7 बजे से प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। 8 बजे तक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया जाएगा और ठीक 8 बजे परीक्षा केंद्रों के गेट पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। यानी 8 से 9 बजे तक किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र के गेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये सीईटी परीक्षा है, इससे पहले सीईटी स्नातक भी हुई थी और अब सीईटी सीनियर सेकेंडरी हो रही है। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले दिनों जो भर्ती कैलेंडर जारी किया गया था उस भर्ती कैलेंडर में मात्र एक लिपिक ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा ही सीईटी आधारित थी। इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में आक्रोश था कि जब सीईटी में इतने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, 18,63,000 के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और ऐसे में आगामी जो भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है उसमें मात्र एक भर्ती को ही शामिल किया गया है। लेकिन बड़ी संख्या में आज सीईटी के अभ्यर्थी हैं वो आगामी 3 दिन इस परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और तस्वीर